सुप्रीम कोर्ट का सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस वापस लेने का हुक्म। सहाफ़ियों की हरासगी से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कितने केसेस हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि ये 4 दरखास्तें हैं, जिनमें कयूम सदीकी और असदुर दरखास्त गुजार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि कयूम सदीकी बताएं केस खुद चलाना है या सदर प्रेस एसोसिएशन दलाइल देंगे, जिस पर अब्दुल कयूम सदीकी ने कहा है कि मैं कुछ हकाइक सामने रखना चाहता हूँ। काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, कुदरत का निज़ाम देखें कि हमने अस्कुद नोटिस कोर्ट नंबर 2 में लिया, लेकिन मामला 5 रुकनी बेंच के पास अस्कुद नोटिस के इख्तियार के लिए चला गया। 5 रुकनी बेंच ने तय किया 184(3) का अस्कुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। सहाफ़ियों की ही नहीं, जजेस की भी आज़ादी इज़हार राय होती है। अदालत ने सहाफ़ियों की हरासगी से मुतालिक अस्कुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए विफाकी हुकूमत को सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ रिपोर्ट 2 हफ्ते में फराहम करने की हिदायत कर दी। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का शोर शराबा, कार्रवाई मुअत्तल। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत कायम हुई, जिसमें अमरीकी साइफर केस की समाअत जज अबुल हसन जुल्करनैन के रूबरू हुई। अदालत में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पेश हुए। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी और उमर बिलाल, सरकारी वकला शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी, आम लोग और गवाह भी कमरा अदालत में पहुंच गए। वजारत उज़्मा के दौर में इमरान खान के सेक्रेटरी रहने वाले आजम खान पर जरह शुरू हुई। इस दौरान अदालत का माहौल कशीदा हो गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और शोर शराबा शुरू कर दिया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ गई। सनम जावेद जमानत मिलते ही दोबारा गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के केस की समाअत हुई। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद और मोहम्मद तनवीर की बाद गिरफ्तारी जमानत पर जज ने फैसला जारी करते हुए सनम जावेद और मोहम्मद तनवीर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। सनम जावेद के वकील ने कहा है कि मेरी मौकला को 6 माह बाद इस मुकदमा में मुलव्वस किया गया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर अब्दुल जब्बार डोगर ने जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की और कहा है कि मुलजिमा सनम जावेद ने अवाम को जलाओ घराव पर उकसाया। जमानत मंजूर होने के बाद सनम जावेद बाहर निकली तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने थाना शादमान में दर्ज मुकदमा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को गिरफ्तार किया। वाज़ेह रहे कि मुलजिमा सनम जावेद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत भी बेंच का हिस्सा थे। जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा है कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने केस में दलाइल देने की कोशिश की तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इन्हें टोकते हुए कहा कि अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल ना दें। हम पर एतराज उठाया जा रहा है कि मैं केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया, जिसके बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया और कहा है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करार देने का फैसला मुअत्तल रहेगा।